Welcome students. Here is another sums on partnership business having different investment period. तो देखो यहाँ पे क्या है, ABC started a partnership business on 1st January. तो 3 फ्रेंड्स का ये पार्टनरशिप बिजनेस है जनवरी विथ ए कैपिटल्स ऑफ 50,000, 60,000 एंड 70,000 रेस्पेक्टिवली. ठीक है. On 1st April we invested 10,000 more money. But on 1st June, she withdraw rupees 10,000. If total profit up to 31st December was this 39,240, calculate the profit share of each of them. Okay. तो एट फर्स्ट वी हैव टू सी. तो यहाँ पे जो ABC जो इन्वेस्ट किया वो तीनों ये 50,000, 60,000, 70,000 पूरा 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट नहीं किया. ठीक है. तो सबका इन्वेस्टमेंट पीरियड अलग अलग है. तो देखते हैं एक एक करके. तो एक का क्या हुआ, ये जो इन्वेस्ट किया फास्ट में तो वो ही लास्ट तक रहा, वो वहां पे कुछ विड्रॉ भी नहीं किया और दूसरा कुछ इन्वेस्ट भी नहीं किया. तो ए का इन्वेस्टमेंट पीरियड क्या है, ए इन्वेस्टेड रुपीज 50,000 फॉर 12 मंथ. क्योंकि ए इसके बीच में कुछ इन्वेस्ट में नहीं किया ज्यादा और कुछ विड्रॉ भी नहीं किया. तो ए का पूरा 50,000 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट हुआ. अब बी का क्या है, बी इन्वेस्ट किया था 60,000 बट ऑन 1st April बी इन्वेस्टेड 10,000 मोर. तो ये 60,000 कितने दिनों तक चला, 60,000 1st April मतलब अप्रैल कितना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो 4 महीना है, 4th मंथ है अप्रैल. तो 3rd महीने तक ये मतलब 3 मंथ्स इज इन्वेस्टेड ₹60. ठीक है. तो पहले वो लिखो, बी इन्वेस्टेड ₹60,000 फॉर 3 मंथ्स. ठीक है. तो बी का 3 मंथ्स के लिए 60,000 हुआ. तो ऑन 1st April बी और 10,000 इन्वेस्ट किया. ठीक है. पर बी का क्या इंटेंशन था कि 60,000 पूरा 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट होगा, पर उसको देखा कि उसका पैसा ज्यादा है तो वो 1st April के बाद 10,000 और इन्वेस्ट किया. तो 10,000 इन्वेस्ट किया मतलब क्या हुआ, पहले 60,000 था, अब 10,000 इन्वेस्ट किया मतलब कितना हुआ 70,000. तो ये 70,000 बाकी का महीना वो इन्वेस्ट किया. तो ये जो 70,000 इन्वेस्ट हुआ, इन्वेस्टेड ₹60,000 फॉर 3 months and 70,000 फॉर 9 months. क्योंकि अप्रैल से दिसंबर तक 9 आता है, 9 + 3 12, 9 मंथ्स तक इन्वेस्ट हुआ. अब सी क्या किया, सी स्टार्ट किया था 70,000 एंड ऑन 1st June सी विड्रॉ 10,000. तो 1st June में सी 10,000 इन्वेस्ट किया, मतलब मई तक इसका 70,000 हुआ. मई तक कितना महीना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मतलब 5 मंथ तक ये 70,000 था. तो फिर सी इन्वेस्टेड ₹70,000 फॉर 5 months. 5 months मतलब मई तक. ठीक है. 5 months एंड 5 months के बाद क्या किए, सी विड्रॉ 10,000. सी 10,000 ले लिया. 10,000 ले लिया मतलब कितना हुआ, 70 से 10,000 लिया मतलब 60,000. तो 60,000 वो बाकी महीना का है. बाकी महीना एक साल में कितना बचा, 5 months से बाकी महीना मतलब 7 months. तो एंड 60,000 फॉर 7 months मतलब पूरा 12 मंथ का हिसाब है. तो ये 12 मंथ में ये ए 50,000 बी इन्वेस्ट किया 60,000 3 मंथ के लिए, 70,000 9 मंथ के लिए, एंड सी इन्वेस्ट किया 70,000 5 मंथ के लिए, 60,000 7 मंथ के लिए. ठीक है. तो एक का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, therefore total investment of A
50,000 12 मंथ मतलब 50 इंटू 12 इक्वल्स टू इतना ए का इन्वेस्टमेंट। बी का टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ बी 3 मंथ के लिए 60,000 मतलब 60 3 मंथ के लिए प्लस 70,000 है 70,000 है 9 मंथ के लिए तो 63 चार 0 मतलब 81 ये हुआ बी का टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मतलब यहाँ पे पहले डिवाइड कर लो एक साल में कितना कितना आता है वो निकाल के टोटल ए का इन्वेस्टमेंट। फिर अब टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ सी का कितना है 5 मंथ के लिए 70,000 मतलब 70,000 5 मंथ के लिए प्लस 60,000 7 मंथ के लिए। ये ठीक है, तो फिर प्रॉफिट रेशियो क्या हुआ इसका 60,000 से इसका 80,000 से यहाँ पे ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट कर रहा है ये अगर इसका टोटल प्रॉफिट रेशियो तो टोटल प्रॉफिट रेशियो कितना होगा इसका है 6 लाख इसका है 81 ठीक है, तो 4 काटो हो गया। अब है तो फिर ए का शेयर कितना हुआ अब जैसा नॉर्मल ये तो प्रॉफिट रेशियो मिल गया तो ए का रेशियो कितना होगा ए का कितना है 60 अब तीनों का प्लस करके आता है 218 इंटू टोटल प्रॉफिट 39240 ये लिख लेना यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है तो इसलिए ये देखो टोटल लाइन 340 39240 ठीक है। तो इसको अगर काटोगे तो मैं कैलकुलेटर से कर रही हूँ पर तुम लोग कर लेना क्योंकि एग्जाम में तो कैलकुलेटर यूज करने नहीं देगा। 10800 तुम लोगों का तो ये कैलकुलेशन में ही प्रॉब्लम है तो ये खुद से कर लेना। बी शेयर ऑन प्रॉफिट सी शेयर ऑन प्रॉफिट कितना है 77
218 ठीक है। तो यहाँ पे मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट पीरियड है तो इस तरीके से तुम लोग कौन कितने महीनों के लिए इन्वेस्ट किया उसको निकाल के, टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल के उसका प्रॉफिट रेशियो से शेयर डिवाइड कर देना, ठीक है। तो ये ठीक से देखना पड़ेगा कि कौन कितना डिपॉजिट किया, कितने महीने के लिए कितना विड्रॉ किया, उस हिसाब से इसको करना है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट सम देखते हैं।